गाइस, अगर आप लोग कोच में आते हो डाटा एंट्री का इंटरव्यू देने के लिए और यहाँ पे जा पाना चाहते हो तो इसमें आप लोग कैसे पास हो सकते हो। काफ़ी भाई लोग यहाँ पे इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी रीज़न ये है कि हमारे भाई लोग को यहाँ पे एक चीज़ नहीं आ रही है और कंपनी में सभी लोगों को यहाँ पे एक चीज़ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 3 कैटेगरी है भाई। अगर आप लोग आते हो डाटा एंट्री का इंटरव्यू यानी कि डाटा एंट्री का जो इंटरव्यू पास हो जाते हो, अगर आप लोग इस तरह पे आप लोग को कैबिन मिल सकती है, साथ में लैपटॉप भी मिल सकता है और यहाँ पे जो प्रिंटर मशीन होती है इस तरीके से यहाँ पे कॉपी करना होता है, फिर आप लोग को पूरा यहाँ पे मालूम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग को जैसा कि पता हो चुका है कि आज मैं आप लोग को डाटा एंट्री के जो जॉब कैसे मिलेगी और अगर आप लोग का इंटरव्यू होगा जैसे कि इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा कि अरबी में होगा। काफी भाई लोग का ये सवाल था कि भाई एक इंटरव्यू होगा उसके बारे में वीडियो बनाइए। जैसे कि अगर हम लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं तो क्या हमको अरबी आना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट तो है। तो काफी भाई लोग सोच रहे थे कि भाई अगर हमको अरबी नहीं आ रही तो क्या हम अरबी में यहाँ पे फेल हो जाएंगे इंटरव्यू के दौरान। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ बताने वाला हूँ। और अगर गाइस आप लोग डाटा एंट्री का काम यानी कि अगर आपको आता है और यहाँ पे जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है पूरा एक ही होता है। जैसे कि अगर आप लोग को कोई भी काम दे दिया जाए, इन्वेंट्री का हो गया और यहाँ पे शिल्प स्टोर का हो गया और यहाँ पे बड़े बड़े मखाजन होते हैं, अगर आप लोग उसमें काम दे देंगे तो क्या हम लोग इसमें जो डाटा एंट्री का जो कंप्यूटर का हम लोग नॉलेज है क्या यहाँ पे काम आएगा? हाँ भाई, बेशक काम आएगा। आपको कोई भी काम दे दें, जैसे कि ऑफिस में कोई भी काम होता है, पूरी नॉलेज तो एक ही होती है ना कंप्यूटर की। कैसे प्रिंटर करना है, कैसे इसको अपडेट करना है, कैसे इसको सर्वर को यानी कि ज्वाइन करना, पूरा इसमें पूरा एक ही आता है। आप लोग को क्या जो कंप्यूटर की नॉलेज है क्या खराब होने वाली है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आप लोग की इस वीडियो के थ्रू आप लोग को बताने वाला हूं, जैसे कि आप लोग डाटा एंट्री का काम सीख कर आते हो तो यहाँ पे भाई लोग बोलते हैं कि भाई हमको जॉब कैसे मिलेगी। मान लेते हैं अगर आप लोग को जॉब मिल जाती है तो उसके पहले इंटरव्यू होता है, तो उसमें इंटरव्यू के दौरान क्या आपको क्या क्या पूछते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। गैस, आप लोग का जो इंटरव्यू होगा, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ काम कैसे होता है। और अभी मेरे पास ऑफिस है, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं ऑफिस में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं कुवैत में पिछले 6 साल से काम करता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है मेरे, अगर आप लोग पुराने व्यूअर हो तो अगर आप लोग कुवैत में आते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोग का जो इंटरव्यू होगा इसमें 3 कैटेगरी में होगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी ऐसी कैटेगरी है। सबसे पहले कैटेगरी बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास ऑफिस है और इसी ऑफिस में काम करने के लिए आप लोग को इंटरव्यू देना पड़ेगा, सबसे पहली बात है। और जितने भी भाई हमारे लोग यहाँ पे काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वहां पे 4 ऑफिस है, 13 ऑफिस है। यानी कि 13 बंदे काम करते हैं और 6 बंदे बाहर पे काम करते हैं। यानी कि बाहर का वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं, जैसे कि काम करने के लिए वो लोग सामान लाते हैं। तो वो लोग कैसे काम यहाँ पे पाए, यानी कि हमारे इंडिया के लोग कितने हैं, लगभग 1 2 3 4 5, इसमें 5 इंडियन है और 4 इजिप्टो के हैं, मसरी हैं और 2 लेबनान की हैं। तो आप लोग जोड़ सकते हो, और भी कंट्री के रहने वाले हैं, वो सब बात नहीं मैटर करता है। तो गाइस आप लोग को इंटरव्यू सबसे पहले किस में होगा, जैसे कि आप लोग इंडिया में अगर आ रहे हो इंडिया से तो आप लोग का इंटरव्यू जो होएगा आप लोग का इंग्लिश में होगा। लेकिन अगर आप लोग इंडिया से कुवैत में आ जाते हो काम करने के लिए, यहाँ पे आप लोग लगभग 6 महीना या 1 साल काम कर लेते हो और आप लोग चाहते हो कि भाई हम एक अच्छी कंपनी में जॉब करें। अच्छी कंपनी यानी कि हमारी गुड सैलरी हो, गुड पैकेज हो और यहाँ पे काम करें। जैसे कि ऑफिस में काम करने के लिए आप लोग को एक लैपटॉप देंगे और यहाँ पे एक प्रिंटर मशीन होती है प्रिंटर करने के लिए। जब भी आप लोग कुछ काम करोगे ना आप लोग को पता हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हो तो आप लोग को यहाँ पे पूरा आ जाएगा, कोई भी बात नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि हमको इंटरव्यू कैसे पास करना है अगर हमको अरबी नहीं आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग जैसे कि आप लोग को अरबी नहीं आ रही है तो उसको बोल सकते हो सर प्लीज गिव मी इंटरव्यू इंग्लिश। इंटरव्यू बोल सकते हो, इंटरव्यू में इंग्लिश में देना बोल सकते हो। यानी कि इंग्लिश अगर आप लोग का आ रही है तो इंग्लिश में बोलिए कि सर मुझे आप इंग्लिश में बोलिए, मुझे इंग्लिश आ रही है, मुझे अरबी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज है अरबी, यहाँ पे इनकी जो मातृ यानी कि माता भाषा है, यानी कि हमारे इंडिया में कैसा है हिंदी भाषा है, माता भाषा यानी कि एक लैंग्वेज है हिंदी। तो इसी तरह यहाँ पे अरबी में होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में यहाँ पे आप लोग को अरबी में पूछेंगे, पहले अरबी पूछेंगे। अब मान लेते अगर आप लोग को अरबी नहीं आ रही तो उसको सीधा बोलिए सर मुझे इंग्लिश में पूछिए, मुझे इंग्लिश आ रही है। अगर इंग्लिश में आप लोग को पूछेंगे इंटरव्यू ना, आप लोग को इंटरव्यू में क्वालिफिकेशन होने के चांस तो काफी ज्यादा होती हैं। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई लोग जिनको अरबी आती है वो लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। मैं देखता हूँ कि 90% लोग को अरबी फेल, यानी कि अनारो मिन्नी अनारो इधर उधर, यानी कि ऐसा ऐसा करके वो लोग अरबी में बात करते हैं। वो लोग का कम्युनिकेशन स्किल यानी कि उतना अच्छा नहीं होता है, इस वजह से उन लोग को अरबी में फेल कर देते हैं। अरबी इंटरव्यू कहीं होता है और वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। जैसा कि भाई आप लोग, अगर आप लोग जब पढ़े लिखे हो, डाटा एंट्री का काम आपको पता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी आप लोग इंटरव्यू देना हमेशा इंग्लिश में देना, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा ये बंदा पढ़ा लिखा, इंग्लिश आ रही है, तो लगभग आप लोग को इंटरव्यू में पास होने के चांसेस 70-30 बोल सकते हैं, यानी 70% चांस है कि आप लोग को यहाँ पे पास होने के चांसेस रहेंगे।
और 30% लेस चांस है क्योंकि कुछ एग्जेप्शन होते हैं, जैसे कि हो सकता है आपकी डिग्री वगैरह और भी काम वगैरह डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश में इंटरव्यू दोगे ना, आप लोग को पास होने के चांस लगभग फुल % रहेंगे। तो हमारे भाई लोग पूछते हैं कि भाई अगर हम लोग कुवैत में आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, या हमको यहाँ पे डाटा एंट्री का काम मिलेगा, अगर हम इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज में दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से भाई लोग होते हैं जल्दबाजी में यहाँ पे आ जाते हैं, अरबी भी सीख लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन वो लोग चले जाते हैं बड़ी बड़ी ऑफिस में, बड़ी बड़ी कंपनी होती है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी है, बुर्ज हमरा हो गया और भी टावर यहाँ पे होते हैं, वहाँ पे ऑफिस होती हैं, जो कि हमारे भाई लोग काम करते हैं, अच्छी खासी सैलरी होती है, गुड पैकेज बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे जाते हैं, अरबी में इंटरव्यू देते हैं कि बोलेंगे इन इसमो मिनो, इन इसमो सुनो, यानी कि मतलब कि व्हाट इज योर नेम, और भी पूछते हैं व्हाट वेयर आर यू बिलोंग, वेन मकान, इन ये सब आप लोग को हमेशा इंग्लिश में देना, अरबी में नहीं देना है। और हमारे भाई लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं, यहाँ पे अरबी में इंटरव्यू देते हैं। और हमारे भाई लोग पूछते हैं कि भाई क्या यहाँ पे हिंदी में चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हिंदी का नामो निशान नहीं है, और कहीं कहीं पे मैनेजर आपका हिंदी अगर मिल गया तब भी आप लोग को इंग्लिश में इंटरव्यू देना है। तो आप लोग को सोचेगा कि हाँ ये भाई पढ़ा लिखा है, काफ़ी अच्छे से इंटरव्यू दे रहा है। तो हमारे भाई लोग का सवाल था कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं हिंदी में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई। अगर आप लोग हिंदी में इंटरव्यू दोगे ना, तो भाई आप लोग को ये काफ़ी ज़्यादा बुरी निगाह से देखेंगे। अच्छा ये तो बंदे को कुछ भी नहीं आ रहा है, ना कि इंग्लिश आ रही है ना कि अरबी आ रही है। अरबी आएगी तो कुछ चल सकता है, और अगर इंग्लिश आएगी तो काफ़ी ज़्यादा आपको दौड़ेगा, चलना नहीं दौड़ेगा, और यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन हमारे भाई लोग आते हैं यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बता देता हूँ कि गलती वगैरह ना हो। हमेशा आप लोग का इंटरव्यू कुवैत में जॉब करने के लिए, चाहे आप लोग यहाँ पे ऑफिस में काम करो, चाहे आप लोग गाड़ी वगैरह में काम करो, डिलीवरी बॉय का काम करो, कुछ भी काम करो, आप लोग को हमेशा इंटरव्यू इंग्लिश में देना है और कहीं पे नहीं देना है। और इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं कि आपको इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी भाई आपको इंटरव्यू के टाइम डिसीजन लिया जाएगा। इंटरव्यू के टाइम आपको पूछेंगे, पहले आपको पूछेंगे, जैसे जब भी आप लोग पास हो जाओगे, जैसे कि इंटरव्यू आपका होएगा, इंग्लिश में दे दिया आपने, और उसमें आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, यानी कि अच्छा खासा आपने वहाँ पे पूरा 100% दिया, और आप लोग यहाँ तक कि पास हो गए। फिर आपका जो बॉस रहेगा पूछेगा आपकी इंटरव्यू, यानी कि कैसे आपका जो इंटरव्यू रहेगा, आपको इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपका पहले पूछेगा आपको हाउ मेनी, यानी कि कितना सैलरी चाहिए, हाउ मेनी वांट टू यू सैलरी, यानी कि जो भी होता है वाटवर। उतना भी अच्छी मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, तो लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सैलरी कितनी चाहिए। मैं आप लोग को सच्चाई बता रहा हूँ, जो मेरा कहने का मतलब आप लोग बस समझ जाओ कि आप लोग अगर जल्दबाजी में सैलरी कम बोल दिया और आपने कम बोला, और बाद में मैनेजर तो खुश हो जाएगा कि अच्छा इस बंदे की औकात इतनी है। जैसे कि कोई भी बंदा यहाँ पे काम करने के लिए आता है इंटरव्यू के लिए, एटलीस्ट 300 सैलरी आपको बोलना है। अगर आप लोग इंटरव्यू में पास हो जाते हो, एटलीस्ट अगर काम नॉर्मल है, 7 से 8 घंटा ड्यूटी है और ज़्यादा काम भी नहीं है, फर्स्ट मंथ में आप लोग बोल सकते हो मुझे स्टार्टिंग में 300 चाहिए, बाद में मैं डिसीजन करूँगा, और अगर मेरा अच्छा काम रहा तो मैं सर आपको बताऊँगा कि मुझे सैलरी चाहिए ज़्यादा कि नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग को डरना नहीं। मान लेते हैं अगर आप लोग का काम ज़्यादा हो गया, जैसे कि जैसे कंपनी जब भी आप लोग काम करने के लिए आओगे ना, आपको फर्स्ट डे में नहीं पता चलेगा, सेकंड डे में नहीं पता चलेगा, लगभग जैसे धीरे धीरे आप लोग स्टार्टिंग में यानी कि काम करोगे ना, आपका काम थोड़ा ज़्यादा आएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे एक बंदा आया काम करने के लिए मेरी कंपनी में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जब ये आया था यहाँ पे, एक हफ्ता इसको कोई काम, एक हफ्ता तक कोई भी काम इसको नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे रूल होता है जब भी कोई बंदा आए काम करने के लिए नया नया स्टार्टिंग में, उसको काम ज़्यादा नहीं देने को, बस उसको पहले लर्न कराने को, यानी कि सिखाने को। तो अभी यहाँ बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि अभी यहाँ पे 10 दिन हो चुका है, और यहाँ पे दूसरी एक लेडीज थी, लड़की थी, वो चली गई इंडिया, उसी के पहले से ये काम कर रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा उसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि फाइनेंस का काम करता है, शिपमेंट का काम करता है, सब कुछ काम करता है। बोलता है कि मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है, हो सकता है ये जॉब छोड़कर चला जाए। लेकिन अगर आप लोग को इसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, पहले आपको डिसीजन लेना है खुद कि मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ कंपनी में। क्योंकि कंपनी में काफ़ी भाई लोग ये हमारे आते हैं कुवैत में काम करने के लिए, और वो टिक नहीं पाते। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि ये भाई अभी आया है, 10 दिन में नहीं हुआ है, एक हफ्ता तक बहुत खुश था, अच्छा इससे अच्छी कंपनी कुवैत में कहीं नहीं है। मेरे को बोला था, मुझे बोला था कि भाई ऐसी कंपनी कुवैत में कहीं नहीं है। तो आज उसको पता क्या चल रहा है, इससे खराब कंपनी कहीं नहीं कुवैत में। खराब कंपनी यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसको काम है। भाई कंपनी में सबको काम होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं कुवैत में। अगर काम नहीं करेंगे तो भाई हमको ये लोग कैसे सैलरी देंगे। तो गाइस आप लोग को पता है ना, कुवैत में कंपनी में काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, यानी कि कहीं कहीं पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन काम तो ये लोग भाई आपको 9 से 10 घंटा लेंगे अगर आप लोग एक हेल्पर हो तो। और मैं आपको एक कैटेगरी और जोड़ना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी और पार्ट टाइम। तो सैलरी तो आप लोग को 300 तो मिल सकती है। आप लोग को जैसे कि डिसीजन कर सकते हो जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा उस मैनेजर को, सुपरवाइजर को, कि एटलीस्ट हमको 300 चाहिए। फिर उसके बाद हम काम देखेंगे, काम अच्छा रहेगा तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा रहेगा तो
तो हम बढ़ा सकते हैं, हम अपनी मर्जी रख सकते हैं। बाद में आपकी मर्जी, अगर हमको आप निकालना चाहते हो, टर्मिनेट करना चाहते हो तो आप टर्मिनेट कर सकते हो, कोई बात नहीं, कोई बात, हम डरते थोड़ा ना है। बहरहाल आपको इतना अंदर बोलना है, उसको नहीं बोलना, क्योंकि मैनेजर को रिस्पेक्ट देना है भाई, कहीं भी काम करो मैनेजर को रिस्पेक्ट देना है। बाकी आप लोग को डरना नहीं है, क्योंकि आप लोग को ये गोली नहीं मारेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और पार्ट टाइम भी आप लोग को मिल सकता है कहीं कहीं पे, जैसे कि कभी कभी छुट्टी आती है, यहाँ पे हॉलीडे छुट्टी आता है, जैसे कि ईद उल वतनिया हो गया, ईद हो गया, ईद उल फितर हो गया और बकरीद हो गया, यानी कि बड़े बड़े त्यौहार आते हैं। यहाँ कंपनी में कहीं कहीं पे ड्यूटी कराते हैं। आप लोग की मर्जी, आप लोग अगर चाहो तो ओवर टाइम कर सकते हो, और आप लोग चाहो तो यहाँ पे जैसे कि छुट्टी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो काफ़ी भाई हमारे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आप हमारे कमेंटों का आंसर नहीं दे रहे हो। भाई ऐसा नहीं है, मैं आप लोग को कमेंटों का आंसर देने की कोशिश करता हूँ, आप लोग जाके दे सकते हो। लगभग मैं 80% लोगों का कमेंटों का आंसर दे पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, कुवैत में कंपनी में काम करता हूँ और मेरे पास टाइम नहीं रहता। लेकिन जब मेरे पास टाइम रहता रात में, तो मैं सभी भाई लोग का कमेंट तो फटाफट एक बार में कर देता हूँ, ताकि वो लोग को भी प्रॉब्लम जो हो उनको पता चले। लेकिन हमारे भाई लोग क्या करते हैं, कमेंटों को देखते नहीं है ना, यही प्रॉब्लम है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए यहाँ तक आप लोग को तहे दिल शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं कल। गाइस अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आप लोग चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं आप तक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोग को सबसे पहले कमेंट करना होगा भाई, हाँ इस बारे में वीडियो बनाइए। आज एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई इसके बारे में वीडियो बनाइए, आज मैंने आपको एक वीडियो बना दिया। आप लोग का सभी डाउट क्लियर होगा, जो कि इंटरव्यू होता है, अरबी में होता है, इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को, यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ बस, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। शुक्रिया 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 आप लोग का, आप लोग ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है और आप लोग मुझे लाइक करते हो, बस मैं यही चाहता हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग का मन है, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, आप लोग की मर्जी है। लेकिन मैं कोई भी बंदे को जोर जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए मिलते हैं कल।